हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर आज हम पुनः जो है संडे स्पेशल क्लास में नंबर एनालॉजी के चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से आपको एकदम एडवांस लेवल तक चीज़ों को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, हर एक सवाल आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा, कभी भी आपसे एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देखिएगा, आज के बाद एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो, आपके सामने ये प्रश्न लिखा गया है, कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है, 73 का रिलेशन क्या होगा। ये सवाल महज 1 सेकंड का है कि 1 सेकंड में ये सवाल का आप जवाब दे पाओगे, लेकिन आपके दिमाग में बात क्या चलेगी आप वो देखो। आप बोलोगे सर 13 को हमें 17 ही तो बनाना है, तो 13 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 13 4 हमारा 17 हो जाएगा। तो चलो भाई साहब 73 में भी हम 4 को जोड़ते हैं, तो 73 4 हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। पर आप देखोगे कि आपका 77 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा कोई मेथड आपके दिमाग में हिट भी नहीं करेगा, तो इसीलिए ये सवाल हमने क्या बोला, 1 सेकंड में हो जाएगा। तो आप भी 1 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा और मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जो अच्छे अच्छे टीचर अपना जो है अच्छा आपसे पैसे लेते हैं और बैच में आपको पढ़ाते हैं, वो पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल रहा है। तो पूरी क्लास आप ईमानदारी के साथ देखिएगा। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको याद रखना है प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्यूब होता है। अब थर्ड प्रायोरिटी याद रखते हैं, थर्ड प्रायोरिटी पे हम क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं। अच्छा, फोर्थ प्रायोरिटी पे हम क्या करते हैं सर, फोर्थ प्रायोरिटी पे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, प्रायोरिटी याद रखना है, मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीपल आप याद रखिएगा। 6 नंबर पे हम क्या करते हैं सर, 6 नंबर पे हम जोड़ते हैं और सबसे लास्ट में हमें पता होना चाहिए कि हम घटाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, क्यूब का मतलब घन वाला संख्या, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, डिवाइड का मतलब भाग होता है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, ये वो पैटर्न है भाई साहब आपके एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने की, ये वो कुंजी है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है 100% सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ बनाओगे, जिससे भविष्य में आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर को। तो यहाँ पर देखो, 13 को 17 बनाया है, तो 73 को क्या बनाएगा। तो आप बोलोगे, अगर हम आपके सामने कुछ प्राइम नंबर लिखते हैं, चलो हमने 11 से प्राइम नंबर को लिखा, तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 13 आता है, और 13 के बाद जस्ट आपका प्राइम नंबर क्या आता है, 17 आता है। तो उसने क्या किया है, 13 को क्या बनाया है, 17 बनाया है। तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 17 आती है। बात समझ आई है। तो 73 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, प्राइम नंबर का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे ये 17 है, तो या तो ये 1 से कटेगी या ये स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, हाँ। तो 73 के बाद प्राइम नंबर कौन सी होगी, आप बोलोगे अगर 99 आपके दिमाग में आ रहा है, तो 99 देखो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 99 से कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 78 जो है 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, बहुत सारी संख्या से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 81 भी नहीं होगा, केवल एक संख्या बची है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 73 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 79 आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो इस प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। आपसे बार बार बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में कोई इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आज तक भी आपको कहीं पर भी एनालॉजी के प्रश्न समझ नहीं आए हैं तो इस क्लास को पूरा ईमानदारी के साथ देख लीजिएगा मेरे भाई मेरी बहन। तो आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बात समझ आई है? चलो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है। कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 8 के साथ है 6 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 3 5 8 हो जाएगा, 6 5 हमारा 11 हो जाएगा। बाबू भैया 11 का तो ऑप्शन में कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग मेरे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये विचार आएगा, सर 3 को अगर हम 3 से एकदम सिंपल सा समझो 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9, वहां से 1 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 1 माइनस करेंगे 35 हो जाएगा। भाई साहब 35 ऑप्शन में है, नहीं दिया गया है। तो इतना करने के बाद आप अपना दिमाग भी नहीं लगाओगे और आप आंसर गलत कर दोगे या तो आप सवाल स्किप कर दोगे। लेकिन हम उसी लिए तो आपको बता रहे हैं कि सवाल आपका स्किप ना हो। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर को। सर 3 प्राइम नंबर है, 8 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहां पर एक भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी तो प्राइम नंबर का हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। बात समझ आई? तो दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करते हैं? सर दूसरे नंबर पे अभी हमने बताया सर कि हम तो क्यूब चेक करते हैं। अगर 3 का क्यूब करते हैं 27 हो जाएगा। अब 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। मामला गड़बड़ा गया। हाँ, तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना पड़ेगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। 80% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 लिखा है, 8 को अगर हम लिखना चाहते हैं 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 3 से आपको 8 नहीं बनाना, 3 से आपको 2 बनाना है। तो 3 से 2 कैसे बनेगा? सर -1 कर देंगे। तो चलो भाई साहब यहाँ पे 6 है ना, 6 से भी 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। जो यहां पर माइनस करने पर आया उसका क्यूब करके हमने यहां पर लिखा था ना, तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सवाल को भी सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए कभी भी सवाल आता है गलत मत कीजिएगा मेरे भाई। आपके लिए हम हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखाने के लिए हम आए हैं। तो आप बस सीखते रहिए और वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है और जब यह एग्जाम में आया था तो 99% बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे आपको बताते हैं। देखो आपका देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है 10 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक कर दे सर। हाँ, ऑप्शन सी को टिक कर दे। अच्छा, अब मेरे कुछ और भाई होंगे जिनके दिमाग में ये विचार चलेगा, सर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 8 लाना है तो 4 को डबल करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100, 100 का डबल करेंगे हो जाएगा 200। सर ऑप्शन बी भी तो 200 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में भी 200 दिया गया है। तो अब हम ए को इसी को टिक करेंगे या डी बी को टिक करेंगे? अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब तो मामला गड़बड़ हो गया ना। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले आप प्राइम नंबर चेक कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप प्राइम नंबर चेक करोगे, 8 और 10 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर पे हमें क्या चेक करना है? क्यूब चेक करना है। किसी भी लॉजिक से आपको आंसर दिखाई दे रहा हो कि आंसर आ रहा है, लेकिन उस लॉजिक को अप्लाई मत कीजिएगा जब तक आपको ये प्रॉपर्टी ना मैच कर जाए। तो प्राइम नंबर से आंसर नहीं आया, आपकी बार क्यूब करेंगे। सर यहाँ पर 2 है ना, अगर हम 2 का क्यूब
करते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 है सर, अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 दाम 100 दाम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ना तो इसका 40 करेक्ट आंसर होगा, ना तो इसका 200 करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा में जब ये पूछा गया था तो लाखों बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया था। क्यों सर? क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी नहीं पता थी डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात समझ आई है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को फटाफट आप सभी लोग अपने सभी भाई बहन के पास एक बार शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 4 को जिस भी लॉजिक से 61 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 6 को क्या बनाएंगे। अब आप सीख चुके हो ना, कोई सा भी आपको लॉजिक दिखाई दे रहा हो आप उस लॉजिक पे मत जाइए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है सर, प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए। सर 4 और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। दूसरी बार हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए, ओनली ऑन ऑप्शन किस पे जाना चाहिए, क्यूब पर जाना चाहिए। सर यहां पर 4 है, अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। हमें 61 लाना है तो माइनस यहां से 3 करेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। तो जो लॉजिक आपने प्रोपोर्शन के इस साइड अप्लाई किया है वही उस साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया था, जो संख्या थी उसका क्यूब, तो हमारा 6 है, 6 का क्यूब, 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहां पर आपने एक्स्ट्रा 3 माइनस किया था ना, तो यहां से भी हम एक्स्ट्रा 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 213 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 213 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 213 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग हमारी वीडियोस को किस जगह, किस शहर, किस जिले, किस गांव, किस मोहल्ले से देख रहे हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें यह जानने का बहुत ज्यादा आशा है भाई साहब, हमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि मेरे सभी भाई बहन ने अपने इस परिवार को कहां तक वीडियो को शेयर करके पहुंचाया है। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी आज तक रीजनिंग में 1% भी दिक्कत आई है। चलो ये डियर फ्रेंड्स, यह आपके सामने बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है भाई साहब। देखने में तो यह बहुत ही आसान लग रहा है पर यह वास्तव में उतना आसान है नहीं। देखो आप इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। आप बोलोगे 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 6 को डबल करेंगे 6 दूनी 12, 3 को डबल करेंगे हो जाएगा 6। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर 3 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 3 में भी हम 6 जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अच्छा सर 6 का हर एक कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर लिया लेकिन हमारा आंसर नहीं आया। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको एक बात बताई थी डियर फ्रेंड्स, अगर 6 से आप 12 बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे सर 6 को 2 से गुणा करने पर तो नहीं आया। हमने कहा 6 को 3 से गुणा कर दो तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। हमें कितना लाना है, 12 लाना है। तो 18 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे डियर फ्रेंड्स तो हमारा 12 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो चलो यहाँ पर 3 है ना, 3 को भी हम क्या करेंगे 6 से डियर, यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर संख्या 3 है, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपने क्या किया था 6 माइनस किया था ना, तो यहाँ से अगर हम भाई साहब 6 माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा डियर फ्रेंड्स। 3 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल था जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता था, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। अगर आज आपने मेरी बात मानकर इस पूरी क्लास को देख लिया डियर फ्रेंड्स तो सवाल तो आपसे कभी भी गलत ही नहीं होगा, पर मेरी बात आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है
कि 14 का जो रिलेशन 21 के साथ है भाई साहब 12 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 14 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, 12 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। 19 ऑप्शन में नहीं दिया गया है और मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर छोड़कर इस प्रश्न को स्किप करेंगे। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये जो 7 लिखा गया है क्या ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना? खूबसूरत भी तो नहीं है सर। अरे हैंडसम है? नहीं सर, हैंडसम भी नहीं है। ये कोई राजा है? नहीं सर, ये राजा भी नहीं है। तो ये किसी न किसी लॉजिक से आया होगा। हाँ सर, 14 का जो ये 7 जुड़ा है 14 में, ये किस लॉजिक से आया है? हमने कहा यहाँ पर जो संख्या है उसका आधा ही तो 7 होता है। अच्छा ये बात है सर, मतलब जो यहाँ पर संख्या थी उसका आधा जोड़ के क्या लिखा गया है? 21 बनाया गया है। अरे सर, तो यहाँ पर 12 है, 12 का आधा 6 होता है, 12 के आधे में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अरे सर 18 तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चेहरे पर मुस्कान आई है? चीजें समझ में आ रही है ना? चलो एक बार थम्स अप करके बताओ सभी मेरे भाई बहन कि हाँ सर हमें चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। चलो भाई साहब, एक अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 20 के साथ है 5 का रिलेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर हम 4 का जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंजे 20 हो जाएगा। भाई साहब 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पचाम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ओ भाई साहब 25 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर। अब हम क्या करेंगे? छोड़कर स्किप बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। यदि आप हमसे सीखते हो तो हर वो छोटी से छोटी चीज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे कि जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो। देखो आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है? 20 आया। इस 4 को आपने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सर जो यहां पर संख्या थी ना उसके जस्ट बाद वाली संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बाबू भैया यहाँ पर 5 है, 5 के जस्ट बाद संख्या कौन है? 6। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को करने का एक तरीका और है। आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, उसमें 4 जोड़ेंगे 20, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आता है ना तो 70 से 80% बच्चे जो है इस प्रश्न को इतना बड़ा नंबर देखकर स्किप मार देते हैं। लेकिन हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? प्राइम नंबर चेक करना है। सर 11 तो प्राइम नंबर है, 132 और 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। आपको क्या करना है? क्यूब करना। सर 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 132 से तो हम बहुत आगे चले गए, तो अब क्यूब वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। हमें क्या करना है सर? स्क्वायर करना है मेरे भाई, स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर करते हैं सर तो हमारा 121 हो जाएगा। हमें तो 132 लाना है, तो 121 से 132 कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर 121 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चलो यहाँ पर क्या है सर? 25 है, तो हम क्या करेंगे? 25 का भी स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 11 जोड़ा था, 625 में हम 11 जोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। तब किसको जोड़ेंगे सर? ये 11 कहाँ से आया? जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया था ना वही संख्या हमने ऐड किया था। तो हमने तो 25 का स्क्वायर किया है, तो मतलब 625 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 25 जोड़ना पड़ेगा। तो बाबू भैया 625 में 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 650। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सखा, मेरे संबंधी, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक अपनी दिली इच्छा बताते हैं भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो है टारगेट है इस वीडियो को, आप सभी लोग, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग 1 मिलियन तक वीडियो को शेयर जरूर करोगे। अगर आपने इस वीडियो को भाई साहब 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा दिया, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा दिया और 100 के
आप सभी लोगों के अगर लाइक आ गए इस वीडियो में, भाई साहब याद रखिएगा, वीडियो में अगर आपने 1 मिलियन तक इसको शेयर कर दिया और 100 के लाइक आ गए इस वीडियो में, तो एक बात हम आपको बता रहे भाई साहब, अपना पूरा है यूट्यूब का अपना पूरा जो है बैच का जो है पूरा आपका पेड बैच जो है हमारा, वो बिल्कुल फ्री कर देंगे अपने हर उस कमजोर से कमजोर और गरीब से गरीब स्टूडेंट्स के लिए, कि मेरा हर एक भाई बहन कंप्लीट रीजनिंग को बिना 1 रुपया चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम अपना पूरा कोर्स फ्री कर देंगे। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि हमारी मेहनत का परिणाम मिले तो आप इतना कर दीजिएगा, कंप्लीट रीजनिंग एकदम जीरो से आपको चीजें सिखाने के लिए हम पूरा अपना बैच फ्री कर देंगे, यूट्यूब पर कर देंगे। तो आपके एक शेयर से आपके जो है किसी एक भाई बहन का आप मदद कर सकते हो, चीजों को सिखाने समझाने में उनकी मदद कर सकते हो। तो इतनी मेरी दिली इच्छा है, तो आप ये काम जरूर कर दीजिएगा। और हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग मेरा बात जो है जरूर मानोगे। और हाँ, एक जरूरी बात और बता दे भाई साहब, आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 2,50,000 लोगों का जो है पूरा हो गया। उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे हर एक भाई बहन ने अपने इस भाई को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा भरोसा किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका अपना परिवार 2,50,000 लोगों का पूरा हो गया। आपको बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को इतना ज्यादा प्यार दिया। एक जरूरी बात और बता दे भाई साहब, आपका अपना जो दूसरा परिवार हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें हम 10-10 15-15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से कवर कराने का प्रयास करते हैं। SSP क्लासेस 563, उस पर भी आप सभी लोगों के 1600 लोग कंप्लीट हो गए हैं। तो उस चैनल को भी आप सभी लोग जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट में रीजनिंग और मैथ्स के एक टॉपिक को हम वहां पर कवर कराने का प्रयास करते हैं, अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला प्रश्न है, 256 का जो रिलेशन 13 के साथ है, 676 का रिलेशन क्या होगा? तो भाई साहब आप बोलोगे सर 256 को 13 कैसे बनाए? हमने बोला था प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही हो जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो तो हाईलाइट कर लीजिएगा। आप बोलोगे सर 256 तो 16 का स्क्वायर है, अब 256 से 13 नहीं बनाना, 16 से 13 बनाना है सर। 16 से 3 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या है, 676 है। आप बोलोगे सर 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। तो 26 से 3 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, मुश्किल से मुश्किल सवालों को आपको इस चैनल पर बढ़िया से एकदम बढ़िया वाला सॉल्यूशन मिलता है डियर फ्रेंड्स। तो फटाफट वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 84 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा? भाई साहब 4 को जिस भी लॉजिक से 84 लिखा गया है, तो 11 को हम क्या बनाएंगे? आप बोलते हो ना कि सर हमें समझ नहीं आता है कब जोड़ेंगे, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं। मेरे भाई आप ये बताओ, यहाँ पर 4 लिखा है ना, तो 4 में हम क्या करें कि 84 तक पहुंच जाएं? आप बोलोगे सर अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 से अगर हम 84 पे जाना चाहते हैं, आप बोलोगे सर हम इसमें क्या करेंगे? 20 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। बात समझ आई? चलो सर 11 है, 11 का क्यूब करते हैं 1331 हो जाएगा। अगर इसमें भी हम 20 जोड़ते हैं तो 1351 हो जाएगा। लेकिन 1351 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप बोलोगे सर क्या हम इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? हम बोलेंगे डियर फ्रेंड्स मेरी बात सुनो ना, आपने इस 20 को क्यों ऐड किया है? ये 20 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर अगर 20 को हम ब्रेक करते हैं तो इसे हम करेंगे 4 गुणे 5, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, देखो इस 4 को आपने 5 से गुणा करके 20 क्यों जोड़ा? क्योंकि जो यहाँ पर संख्या थी उससे एक बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो 1331 में हम कितना जोड़ेंगे? सर यहाँ पर ये 11 है ना, 11 के जस्ट बाद संख्या कौन सी आती है? 12। और
11 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132। मतलब हमें 1331 में 132 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 6 4 1 1463। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? अब तो गलती नहीं करोगे मेरे भाई। चलिए खुद से पढ़ लीजिए कि सर इस क्लास को देखने के बाद तो हम कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं करेंगे और घर जाकर हम अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो बोल रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है, सेम लॉजिक से 12 का रिलेशन क्या होगा? भाई साहब आप बोलोगे सर 18 का आधा 9 होता है तो 12 का आधा 6 होता है। बाबू भैया 6 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया था लाला? हमने बताया था प्राइम नंबर। भाई साहब कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है तो क्यूब करेंगे। भाई साहब 18 का क्यूब करेंगे तो हमारा 9 तो नहीं आएगा। चलो सर स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर हमारा 324 हो जाएगा। भाई साहब 324 को हमें क्या बनाना है? 9। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, पूरे रीजनिंग के 80% सवाल आपके वही से सॉल्व हो जाएंगे। 324 को हमें क्या बनाना है? 9। ये 324 9 की अपेक्षा तो बहुत बड़ा है। तो याद रखिएगा बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या जब भी बनाना पड़ेगा हम 3 चीज करेंगे, या तो डिजिट को जोड़ेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो संख्या को हम डिवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जोड़ते हैं। चलो सर 324 के सभी डिजिट को हम करते हैं सिंपली ऐड। 3 2 5 1 कितना हो, 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 12 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। सर इसके भी सभी डिजिट को क्या करेंगे? ऐड। 4 4 8 1 कितना हो जाएगा? 9। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो कॉन्सेप्ट याद रख लिया तो मुश्किल से मुश्किल सवालों को विद इन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ये आपके सामने इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि इसका 99% बच्चा सही जवाब नहीं दे पाएगा। आपने जवाब क्या सोचा था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 का जो रिलेशन 21 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा? तो 5 को जिस भी लॉजिक से 21 लिखा गया है, सेम लॉजिक से 6 को क्या लिखा जाएगा? ये आपके सामने होमवर्क है और ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका सही जवाब क्या सोचा था। एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा हर एक भाई बहन आज जरूर बताएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। संडे था इसलिए हमने रीजनिंग के एक टॉपिक को यहाँ कवर करने का प्रयास किया। डेली के रात 8:45 पर लाइव क्लास चलती है जिसमें हम इस समय आपको यूपीपी, यूपीएसआई और एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। जरूरी बात वही है डियर फ्रेंड्स, दूसरा हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है एसएसपी क्लासेस 563, जिसपे अभी 1600 लोगों का परिवार बन चुका है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का और मैथ्स का एक टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट आप सभी लोग जाइए एसएसपी क्लासेस 563 चैनल को भी आप हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।